इंडिया चांद पे पहुंच गया है। अंदाजा लगा, मतलब अंदाजा लगाएं कि इंडिया चांद पे पहुंचा हुआ है। हम बीच में ही फंसे हुए हैं, अभी अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। क्या विजुअल था, मतलब हम एक जैसी जुबान बोलते हैं, हमारा रंग भी एक जैसा है, हमारे बालों का कलर भी एक जैसा है, लेकिन आज आप सोचो पूरी दुनिया में इसरो ने अपना नाम सर्वप्रथम लिखवा दिया। भाई नासा की आंखें पथरा गईं, नासा सोच में पड़ गया है। और सबसे पहली खबर यह है कि प्रज्ञान रोवर जो है उसने इमेजेस भेजी हैं और इसरो ने ट्वीट करा है कि प्रज्ञान रोवर रोम्स अराउंड शिव शक्ति पॉइंट इन परस्यूट ऑफ लूनर सीक्रेट्स इन द साउथ पोल। नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 के जो चांद पर लैंड करने की पोजीशन है उसको शिव शक्ति का नाम दिया है। और जहां पर हमारा चंद्रयान लैंड किया है उसका नाम शिव शक्ति रखा, तो भी आवाज ऐसी आई कि वो तो चांद की जमीन है, वो ये नाम ये कैसे रख सकते हैं। तकलीफ होती है, इसलिए तकलीफ होती है कि मैं 2 दफा इंडिया गया हूं। मुझे कंपैरिजन करते हुए तकलीफ होती है, मुझे मुवाजना करते हुए तकलीफ होती है। हमारे जैसे लोग हैं, हमारी तरह का खाना खाते हैं, हमारी तरह की जिंदगी गुजारते हैं। आज एक और नाम मिला है शिव शक्ति, और मुझे लगता है कि आज पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति, इवन पाकिस्तान से बैठी सना अमजद भी शिव जी का नाम सुबह सुबह ले रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। और शक्ति मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट। तो देखिए कांग्रेस के लोग लुच्चे झुट्टे टाइप के हैं, हम लोग उस अगर नमस्कार दोस्तों चंद्रयान को लेकर के अब हमारा स्पेस एजेंसी इसरो ने एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हमारा भेजा हुआ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सिस्टम्स पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुके हैं और अब हमारा प्रज्ञान रोवर चांद पर घूमकर चांद में एक्सपेरिमेंट्स करने को तैयार है, जहां पर प्रज्ञान रोवर चांद पर खुदाई करेगा और चांद के नीचे वाले सरफेस पर एक्सपेरिमेंट्स करेगा। और इसी तरह से अब हमारा प्रज्ञान रोवर ने एक बड़ा इंफॉर्मेशन शेयर की है इसरो के साथ। दोस्तों प्रज्ञान रोवर मून के सरफेस का टेम्परेचर मापा तो देखा गया कि चांद पर 50 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पाई जा रही है, लेकिन जैसे ही गड्ढा खोदा गया तब अचानक से -10 डिग्री सेल्सियस पर चला गया, वो भी मात्र 8 सेंटीमीटर गड्ढा खोदने के बाद, जिसे देख करके सारी दुनिया के दिमाग चकरा गए। केवल 8 सेंटीमीटर गड्ढा खोदने के बाद इतनी टेम्परेचर फॉल, जिसे देख करके अब कहा जा रहा है कि चांद के नीचे वाले अंदर खोल पर बर्फ का गोला होगा। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। आज एक और नाम मिला है शिव शक्ति, और मुझे लगता है कि आज पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति, इवन पाकिस्तान से बैठी सना अमजद भी शिव जी का नाम सुबह सुबह ले रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। और शक्ति मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट। तो देखिए कांग्रेस के लोग लुच्चे झुट्टे टाइप के हैं, हम लोग उस अगर वो अच्छे होते तो 400 से 40 नहीं होते। आप आने वाली गवर्नमेंट किसकी देख रही हैं? हमने ये चीज देखी है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके आने के बाद इंडिया ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो इंडिया की रिस्पेक्ट है वो देखी जा रही है। इंडिया खुद बता रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट की है। चंद्रयान 3 के कामयाब मिशन ने इंडिया को मजीद तरक्की की ऊंचाइयों से हमकनार करवा दिया है। तो आप आने वाली गवर्नमेंट किसकी देख रही है? मोदी जी की। कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। कौन ऑप्शन है? वो ठरकी जो पार्लियामेंट के अंदर फ्लाइंग किस फेंकता है और आंखें मारता है। ऐसे लोग तो हम लोग महिलाएं तो मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाएंगी कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे लिए लीडर बनेगा। देखिए हम लोग भारत की बेटियां, भारत की महिलाएं, भारत के बच्चे, भारत के बुजुर्ग और पूरा 82% हिंदू, इवन माइनॉरिटीज में बोरी मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, शिया मुसलमान, यहाँ तक के पारसी, जैन, बौद्ध, ये सारे लोग मोदी जी को सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखते हैं, अपने गार्जियन, अपने मुखिया के रूप में देखते हैं। एक व्यक्ति अब ऐसा हो गया है ना जो घर में फेमिलियर हो गया है। बिल्कुल। अब वो प्रधानमंत्री सिर्फ नहीं है, अब वो हमारे गार्जियन है, अब वो हमारे मुखिया हैं, अब वो हमारे आइडियल हो चुके हैं। इतनी तरक्की 9 साल में हिंदुस्तान को चांद में पहुंचा देना,
ये कोई मामूली बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत नाम शिव शक्ति का दिया गया है। आने वाले 24 रहने दीजिए सना, 25, 26, 28, 100, 200, हर वक्त मोदी जी। मैं तो मतलब नमाज पे दुआ करती हूँ कि बस मोदी जी, एकदम हर हर महादेव, सिर्फ मोदी जी और कोई नहीं। प्रज्ञान रोवर जो है उसने इमेजेस भेजी हैं और इसरो ने ट्वीट करा है कि प्रज्ञान रोवर रोम्स अराउंड शिव शक्ति पॉइंट इन परस्यूट ऑफ लूनर सीक्रेट्स इन द साउथ पोल। तो प्रज्ञान रोवर ने अपना काम शुरू कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है कि 1 लूनर डे इज इक्वल टू 14 अर्थ डेज, यानी कि चंद्रमा पे 1 दिन बराबर धरती पे 14 दिन। तो हमारे 14 दिन के हिसाब से प्रज्ञान रोवर वहां से रोज फोटोग्राफ भेज रहा है, रोज वो देख रहा है कि क्या है कैसा है वहां पे। और जिसको लूनर सीक्रेट्स कहते हैं, यानी कि चंदा मामा के जो राज हैं, उनके जो गुप्त जो राज हैं पड़े हुए वहां पे, उनको निकाल के इसरो के पास भेज रहा है। अच्छा, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह बोलिया कि शिव शक्ति पॉइंट है जहां पे हो रहा है, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है। और अगस्त 23 जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड करा था South Pole of the Moon and India became the first country to land on the South Pole of the Moon, that day will be called National Space Day। ये हिंदू न्यूज़पेपर की खबर है, नेशनल स्पेस डे। चीज और जहां पर हमारा चंद्रयान लैंड किया है उसका नाम शिव शक्ति रखा, तो भी आवाज ऐसी आई कि वो तो चांद की जमीन है, वो ये नाम ये कैसे रख सकते हैं। अच्छा, वो भी आई किस तरफ से, और ऐसे लोगों से जो एस्टैब्लिश लीडर्स है। पहला चंद्रयान का एक मॉड्यूल जाके टकराया था चांद में, और जब वो टकराया था तो जिस लोकेशन पे टकराया था उसका नाम जवाहर पॉइंट रखा गया था, और उन्हीं की सरकार ने रखा था। उस समय वो नहीं बोले थे। अब की बार ये शिव शक्ति से क्या प्रॉब्लम इन लोगों को? यही प्रॉब्लम पाकिस्तानियों को, वैसे बड़े कांग्रेचुलेट किया पाकिस्तान ने, लेकिन अंदर से कितनी जलन है साफ दिख रही है ना, बर्नौल की शीशियां खत्म हो रही है। देखिए रोहित भाई, अगर ये नाम कोई क्रिश्चियन नाम होता, मुसलमान नाम होता, तो इनको दिक्कत नहीं आती। जैसे ही हमने कोई हिंदू नाम रख दिया जो हमारी देवी देवता हैं, और ये तो देवी देवता नहीं, ये तो देवों के देव महादेव, उनके नाम पे हमने रखा है, तो मिर्ची तो लगनी जायज थी कांग्रेस को भी, क्योंकि कांग्रेस की भाषा और पाकिस्तान की भाषा हमेशा सेम होती है। तो इसलिए दिक्कत है, क्योंकि एक तो नेहरू परिवार से किसी का नाम नहीं लिया गया, ऊपर से मुसलमानों के किसी उसका नाम नहीं लिया गया, किसी मौलवी का, किसी पीर का, किसी और का नाम रख देते तो दिक्कत नहीं आती, फिर उसको सेकुलर बोला जाता। लेकिन क्योंकि हिंदू नाम है तो ये नॉन सेकुलर हो गया, ये इनको एक्सेप्टेबल नहीं है, पाकिस्तान को भी नहीं है, क्योंकि अब तो ये हिस्ट्री में दर्ज हो गया है रोहित भाई। ये शिव शक्ति पॉइंट है, ये हिस्ट्री में लिखा गया है, ये मिट नहीं सकता। दूसरा चीज जो इनको दर्द इस बात का है, जो हमारा वहां पर रोवर चल रहा है उसके जब व्हील्स चलते हैं तो उसमें त्रिमूर्ति की स्टैंप साथ साथ में चलती है। दैट मीन्स हमने भारत की स्टैंप ऊपर चंद्रमा की सतह के ऊपर हमने परमानेंटली छाप दी है, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। ये जो भी वहां पे छप रहा है ये हटेगा नहीं, ये वहां पर सदियों तक रहेगा। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो उसके पैर के ऊपर हाथ का निशान होता, और जहां जहां पैर के निशान पड़ते, हाथ के निशान पड़ते, ये बोलते ये अब जमीन हमारे नाम पे हो गई है क्योंकि हमारा निशान पड़ गया है।